मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। सचिन अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। वो कॉलोनी के पार्क में क्रिकेट खेल रहा था। सच कहो तो उसके खेलने की उम्र तो बिल्कुल नहीं थी, पर फिर भी उसको मस्ती चढ़ी ही रहती थी। उसके घर वाले उससे पूरी तरह से दुखी थे। वो हमेशा ही कहते थे कि ना जाने आगे चलकर इस लड़के का क्या होगा, पर सचिन को उनकी बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे मतलब था तो बस अय्याशी से। वो इस कदर पागल था कि बस पूछो मत। मोहल्ले में उसे कोई भी नया चिकना लौंडा दिख जाए तो बस अपनी जुगाड़ बिठाने को देखता रहता था। उसने शायद ही मोहल्ले के किसी लड़के को छोड़ा होगा जिसके संग उसने मुंह ना मारा हो। वो इस कदर पागल था कि उसने स्ट्रेट लड़कों को भी अपनी ओर रिझा ही लिया था। कभी वो स्ट्रेट लड़कों के सामने बनियान में पहुंच जाता था तो कभी वो बिना बनियान के। उसका गोरा चिकना बदन देखकर लड़के अक्सर उससे मजाक किया करते थे, यार तू तो पूरा लड़की जैसा है, बस तेरे हाव भाव लड़कों जैसे हैं पर बदन तो एकदम तराशा हुआ है। ये सुनते ही सचिन तो मौका लपक लेता था और तुरंत बोलता था, मैंने मना थोड़ी किया। अब तुम्हें मेरा शरीर लड़की जैसा लग रहा है तो तुम्हें जो करना है कर लो, थोड़ा मजा लेना है तो ले लो, मैंने रोका थोड़ी है। उसकी ये बातें सुनकर अक्सर स्ट्रेट लड़के जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं उखाड़ा वो पगला जाते थे, और जिन्होंने उखाड़ा भी था वो भी पगला जाते थे, क्योंकि इतना गोरा चिकना लड़का मिलना बहुत मुश्किल होता था। सचिन अपने मोहल्ले में पूरी तरह से फेमस हो चुका था, सिर्फ इसी के लिए। सब जानते थे कि वो कितना बड़ा ठरकी है, उसे मौका मिले तो वो ना जाने क्या कर डाले। एक बार की बात है, सचिन किसी के साथ मुंह मार रहा था कि तभी मोहल्ले के एक चाचा ने उनको देख लिया। उन्हें देखकर वो दूसरा लड़का तो घबरा गया, पर सचिन उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। जब उन्होंने सचिन को धमकी दी, तेरे बाप को सब कुछ बताऊंगा, तो सचिन हंसने लगा और बोला, जाओ बता दो, मुझे कौन सा डर है। यह देखकर वो आदमी थोड़ा सकपका गया। सचिन बोला, देखो बताओगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं बताओगे तो तुम जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। सोच लो, फायदा तो तुम्हारा ही है, अब तुम्हें नुकसान करना है तुम्हारा तो तुम्हारी मर्जी, बुद्धि हो तो इस्तेमाल करो चाचा। सचिन की बातें सुनकर वो आदमी एकदम से बौखला गया। उसने सचिन के सर के बाल पकड़े और सचिन के 2 झापड़ दिए और सचिन से बोला, मुझे क्या पागल समझा है क्या? मुझे क्या अपने जैसा समझा है? हाँ साले पीछे वाले। सचिन हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मैं अगर पीछे वाला हूं तो आप भी तो आगे वाले हो। आप कौन से दूध के धुले हो ये बताओ मुझे। ये जो 3 लड़के पैदा करके रखे हैं ये क्या आसमान से टपके हैं क्या? बिना कुछ किए ही आ गए क्या? सचिन की बातों से वो आदमी और गुस्से में आ रहा था। उसका गुस्सा भड़कता देख दूसरा लड़का मौका पाकर वहां से भाग गया। अब सचिन और वो आदमी ही थे। सचिन ने उसको इस कदर भड़का दिया था कि उसने सचिन को कसकर पकड़ लिया और सचिन को घुमा दिया। उसने सचिन को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर चल दिया। सचिन बोला, क्या बात मेरे राजा, बहुत मूड में लग रहे हो, अभी तो बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ा ज्ञान पेल रहे थे तुम। वो आदमी सचिन से बोला, ज्ञान गया तेल लगाने, अब तेरी बारी है, तू तैयार हो जा। सचिन हंसते हुए बोला, आजा राजा, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं तेरा, तू है कि हाथी नहीं आता, आ भी जा, अब इतना भी मत शर्मा, चल चल आजा आजा। ये कहकर सचिन उसको और भी उकसा रहा था। दोस्तों, इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, साथ ही इस वीडियो को अपने किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करिएगा। सचिन की बातों ने उन अंकल के बदन में आग लगा दी थी और सचिन तो था ही एकदम मक्खन जैसा।
उन्होंने सचिन को वैसे भी इस हालत में पकड़ा था कि सचिन ने ज़्यादा कुछ पहना हुआ भी नहीं था। उन्होंने सचिन को बालू में पटक दिया। बालू जिससे घर बनाते समय इस्तेमाल की जाती है ना, उसमें। वो वैसे भी एक अधबने घर में था जिसमें 4-5 महीने से काम नहीं हुआ था। उस आदमी ने सचिन को बालू में लिटाया और फिर सचिन के ऊपर आ गया। सचिन बोला, क्या बात है, बहुत ज़्यादा आग लगी है आपके अंदर तो, फिर इतना चिल्ला क्यों रहे थे? मैं तो आसानी से मानने वाला लड़का हूं ना, इतना शोर शराबा करने की क्या जरूरत थी? बेचारे उस लड़के को डरा के भगा दिया, अब सोचो उसका क्या होगा। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगा और बोला, टेंशन मत लो, उस लड़के की भी बारी आएगी। अब उसे देख तो लिया ही मैंने, वो भाग के जाएगा भी कहाँ। तू अगर मेरा साथ देगा तो वो भी मुझे मिलेगा। बोल, मेरा साथ देगा या नहीं? सचिन हंसते हुए बोला, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी, बड़ी मुश्किल से तो वो मेरे साथ आया, अब आपके साथ आएगा ये तो मैं कह नहीं सकता। वैसे आप क्या पसंद करते हो? वो आदमी बोला, मतलब? सचिन बोला, अब सोच लो, मतलब क्या, यहाँ तक आ गए हैं, चॉइस तो बताओ अपनी, क्या क्या करना है। वो आदमी हंसते हुए सचिन से बोला, यार तू बड़ा बेशरम है। सचिन हंसने लगा और बोला, यार क्या करूं, जिंदगी ही ऐसी है, अब बेशरम भी ना बनूं तो क्या बनूं। लोगों ने तो वैसे भी इतने सारे नाम दे दिए हैं पीठ पीछे कि क्या ही बोलूं। आपको भी तो पता ही होगा, मेरे घर वाले भी अब मेरे बारे में जानते हैं। उनको भी पता है कि ये लड़का सीधा बैठने वालों में से तो है नहीं, चाहे जो हो जाए ये नहीं सुधरेगा। तो जब उन्होंने हार मान ली तो फिर मैं जो चाहे सो करूं। अच्छा एक बात बता सचिन, तूने कभी तेरे पापा के साथ ट्राई किया क्या? सचिन हंसते हुए बोला, पागल है क्या, पिता है वो मेरा, पापा है वो मेरे, उनके साथ क्यों कोशिश करूंगा। इस पर वो आदमी बोला, सच में उनके साथ कोशिश नहीं करनी तुम्हें? सबसे ज़्यादा हैंडसम पिता हैं तुम्हारे, पूरी कॉलोनी में तुम्हारे पापा जितना हैंडसम तो कोई और है ही नहीं। तुम्हारा दिल उनके ऊपर कैसे नहीं आया? क्या अंकल, कैसी बातें करते हो, पापा के ऊपर भी कहीं कोई दिल आता है क्या? अच्छा जब आप बोल ही रहे हो, कहीं आपका दिल तो आपके पापा के ऊपर नहीं आया था? सच सच बताना। सचिन ने उस आदमी की फिरकी ले ली। वो आदमी हंसते हुए बोला, यार आया तो था पर कभी बात नहीं बनी। मैंने कोशिशें तो बहुत की, बहुत कोशिश की उन्हें हिंट देने की, पर उन्होंने मेरी शादी जल्दी करवा दी। 18 का हुआ ही था कि मेरी शादी करवा दी, और शादी करवाते वक्त ये भी कहा कि जितनी भी आग है ना अब ठंडी कर लेना, अब बार बार इधर उधर ताड़ने की ज़रूरत नहीं। उस दिन मुझे समझ में आया कि वो समझ चुके थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, पर वो बस कुछ कहना नहीं चाहते थे, या शायद वो स्ट्रेट थे पूरी तरह से। सचिन ने कहा, पर तुम तो गे हो ना? वो आदमी सचिन से बोला, गे नहीं हूँ मैं पागल, बाइसेक्सुअल हूँ। मुझे लड़का लड़की दोनों पसंद है, मुझे दोनों का ही पसंद आता है, समझ रहा है ना? सचिन ने कहा, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, अब आप बाइसेक्सुअल हो तो हो। फिलहाल ये बताओ मेरे साथ क्या सोचा है, प्लान बताओ, फिर उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। वो आदमी सचिन से बोला, ये प्लान लैन क्या है, तू मेरे हाथ लग गया तो आज तो तू बस मेरा ही होगा। सचिन ने हंसते हुए कहा, बस आज के लिए, हमेशा के लिए नहीं। मुझे तो उम्मीद थी आपसे कि आप मुझे हमेशा के लिए अपना बनाओगे, पर यार छोड़ो, अब आपको दिलचस्पी ही नहीं है तो मैं क्या करूं। वो आदमी सचिन से बोला, ऐसा नहीं है यार कि मुझे दिलचस्पी नहीं है, पर तू भी खुद को जानता है ना, तू कहाँ एक घर का खाना खाने वाला है, तुझे तो हर रोज नए नए रेस्टोरेंट का नया नया खाना खाना है। जानता हूँ मैं तुझे, बहुत सुना है तेरे बारे में, अब तू ज़्यादा बन मत। सचिन हंसते हुए बोला, मैं हर रोज नया खाना इसलिए खाता हूँ क्योंकि जहाँ का खाना एक बार खा लिया वहाँ दोबारा खाने का मन नहीं करता, और जब मन करता है तो वो रेस्टोरेंट बंद पड़ा होता है। अब बंद पड़े रेस्टोरेंट को क्या ही खटखटाना,
इससे अच्छा है एक नया रेस्टोरेंट फाइंड करके कुछ दिलचस्प और कुछ टेस्टी सा खाना। ओह, सच में तू तो बहुत ठरकी है सचिन, बहुत ज़्यादा। सचिन की बातें सुनकर अंकल ने उससे कहा। सचिन हंसते हुए बोला, मुझे ठरकी बोल रहे हो? अपने आप को देखो किस हालत में हो। आज एक लड़के के लिए इतने व्याकुल हो उठे हो। सोचो कौन ठरकी है, मैं या आप? ये सुनकर वो आदमी बोला, अब छोड़ना यार, आजा मेरी बाहों में। सचिन बोला, आ तो जाऊंगा, पर सोच लो आगे का क्या। वो आदमी सचिन से बोला, आगे का क्या मतलब, बताना मुझे। सचिन ने हंसते हुए कहा, पता है यह सबको बस एक ही चीज़ चाहिए। जो चीज़ मुझे चाहिए वो किसी के पास नहीं। ऐसा क्या है जो तुम्हें चाहिए और किसी के पास नहीं? सचिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मोहब्बत, प्यार। मैं भी एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे, मुझे अपनी बाहों में भरे, तहस नहस करे, उसके बाद हमेशा मेरे साथ रहे, ना कि कुछ पलों में मुझे छोड़कर भाग जाए। ये सुनते ही उस आदमी ने सचिन से कहा, यार तुम ही हर गली हर मोहल्ले में मुंह मारते फिरते हो और तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें, अजीब ही लग रहा है। अब क्या ही बोलूं मैं तुम्हें। सचिन ने हंसते हुए कहा, अजीब है पर सच तो यही है। कहीं ना कहीं दिल उसको ढूंढ रहा है जो ना जाने कब से मिल जाना चाहिए था। वो मिला नहीं, इसलिए दिल रुका नहीं। दिल लगातार बार बार किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब आप समझोगे नहीं यार, आपको क्या ही बोलूं। ये सुनकर पड़ोसी अंकल बोले, अरे मैं क्यों नहीं समझूंगा, तुम समझाने की कोशिश तो करो। तुम अगर कोशिश करोगे तो मैं सब कुछ समझ जाऊंगा। सचिन हंसने लगा। उसने उनकी गर्दन पकड़ी और उन्हें झट से अपने ऊपर खींच लिया। उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया और लड़खड़ाकर समीर के ऊपर गिर गए। समीर ने उनके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया और अपने होंठों से उनके होंठों को चूमने लगा। अंकल को पहले कुछ तो समझ में नहीं आया, पर फिर वो भी समीर का पूरा साथ देने लगे। दोनों अब एक दूसरे में पूरी तरह से डूब रहे थे, समीर और पड़ोसी अंकल। क्या नज़ारा था, बस कह नहीं सकते थे। ये वो पल था जब उनके बीच एक चिंगारी भड़क रही थी। ये चिंगारी कुछ पलों की नहीं, हमेशा हमेशा के लिए थी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही मुझे ईमेल जरूर करिएगा।